बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। तरक्की के बारे में सोचें, आपके काम में खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान न रहे तो आगाज़ को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। इस नफ़रत से भरी दुनिया में हमारे वालिदैन हमारी मोहब्बत के असल हकदार हैं। किसी की असलियत और कम ज़र्फ़ी का अंदाज़ा उस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वो अमीर और गरीब दोनों के साथ कैसा सलूक करता है। हम सच हमेशा दूसरों के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में नहीं। यही हमारी अपनी ज़ात से मुनाफ़कत है। हसद एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर और बाहर से ख़त्म कर देती है। वालिदैन का अपने बच्चों के सामने लड़ना उन्हें हद से ज़्यादा बदतमीज़ बना देता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी पैसा है। हमेशा याद रखें, आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपकी नसीहतों पर नहीं। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरियात पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। कुछ इंसान बिचों की सी तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिर वो डंग ही मारेंगे। जहर दुकानों पर नकली और ज़बानों पर असल मिलता है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है, पर अफसोस की बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलतफहमियां करती हैं। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्द व तकलीफ की तलखी को भूल जाओगे। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से उससे दूर हो जाता है। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। अच्छे इंसान की निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है। अल्लाह उस ज़बान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। यार, अब उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में ही रखना, मेरे मालिक तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। दिल में बुराई रखकर खुदा के घर जाया नहीं करते, वो सजदे साफ कपड़े देख कर नहीं, रब की ज़ात है दिल साफ देख कर सजदे कबूल करता है। कभी कभी हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे लिए माहौल ही ऐसा बना देता है कि हम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और इल्ज़ाम भी हम पर ही आ जाता है। ये दुनिया सिर्फ धोखा है जो बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझती है। किसी को कुरान में रहमान ना मिला, किसी को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को खुदा क्या मिलेगा जिसे अपने अंदर इंसान ना मिला। दुश्मन से ना डरो, बल्कि अपने खानदान के उस मुनाफिक शख्स से डरो जो आपके बीच बैठकर दोगलेपन से डबल पॉलिसी चला रहा हो। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। इंसान मट्टी का लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथों में आ जाता है। क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। एक फरिश्ता दाईं जानब, एक फरिश्ता बाईं जानब। देखो इंसान कितनी
बे एतबार चीज़ है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। रमज़ान की बारिश मौसमी नहीं, ये रहमतों वाली बारिश है रोज़ेदारों के लिए। नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। बेहतर ही है कि खुद को वजाहतों से दूर रहें। कोई कहे आप बड़े हैं तो कहें जी बड़े हैं हम। रमज़ान दिलों को साफ करने का महीना, हर तरह की नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ और हसद अपने दिलों से मिटा दें ताकि अल्लाह के यहाँ हमारे रोज़े कबूल हों। मेरी खुशी से ज़्यादा तेरी रज़ा ज़रूरी है या रब्बुल आलमीन, जो मेरे हक़ में बेहतर है बस वही अता करना मुझे। परिंदों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है कि आप एक पौधा लगा लें। शक की दीमक सदियों पुराने ताल्लुक़ को भी हमेशा के लिए खोखला कर देती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने खौफ की वजह से अपने ख्वाबों को जी नहीं पाते। एक जाली मुस्कुराहट अपने दुख की वजाहत करने से 1000 गुना बेहतर है। गुस्सा वो वाहिद कैफियत है जिसमें आपकी ज़बान आपके दिमाग से भी ज़्यादा काम करती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, क्योंकि वक्त हमेशा चेहरे याद रखता है। किसी को भी इतनी इज्जत ना दें कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फ़र्ज समझ ले। बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास समाजी तबलीग के लिए अल्फाज के बजाय उसका अपना बेहतरीन किरदार हो। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो एक बार उस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्द होश में नहीं आता। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त मालूम नहीं। तो बुजुर्ग ने फरमाया, नंबर 1, फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। नंबर 2, सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी को। नंबर 3, बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो 2 पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, उसको अल्लाह तुम तक लेकर ही आएगा। नंबर 4, समुंदर बहुत बड़ा है लेकिन हम इतना पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इस तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान और यकीन होता है। नंबर 5, कीमत पानी की नहीं होती, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। दोस्त बहुत होते हैं दुनिया में, मगर कीमत दोस्ती की नहीं, एतबार की होती है। नंबर 6, अल्लाह और इंसान का ताल्लुक समुंदर से भी ज़्यादा गहरा है। अगर इंसान उसे समझ ले तो कभी भी दुनिया में सहारे तलाश न करे। नंबर 7, बेटी के घर का पानी भी पिएं, रोटी भी खाएं, लेकिन जो इस्लाम ने कुरान पाक में उसके लिए मुख्तिस किया है वो न खाएं, वो हराम है। माँ बाप को दफनाने के बाद ये बात याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊँट ज़बह करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह एक इंसान समुंदर की लहरों में डूब के मर रहा हो। जब तक जिक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती, बल्कि बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया। इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी बेखबर ना रहे। नंबर 1, जिंदगी ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि इंसानों की पसंद तो हर रोज बदलती है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी सारी गलतियां मुआफ़ कर दे तो खुदा के लिए पहले दूसरों को मुआफ़ करो। नंबर 3,
اللہ پاک کو عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز پڑھنا اور گرمی میں روزے رکھنا۔ نمبر 4، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دل کو سخت ہونے سے بچائیں، دل کو سیاہ نہ ہونے دیں، یہ عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، متقی بنو مگر گمنام رہو، تمہاری نیکیوں کا سب سے بڑا گواہ صرف تمہارا رب ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو تمہیں اخلاص کی بلندیوں تک لے جا کر تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت کو مزید گہرا کرے گا، جبکہ شہرت اور تعریف کا انتظار تمہارے عمل کو ضائع کر دے گا۔ نمبر 6، کسی کی آنکھ میں دیا گیا ایک آنسو ہماری ساری زندگی کی عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔